शनि प्रथम भाव में, इसके सारे रहस्य मैं आज खोल दूंगा। वो जीवन के हों या उसके संघर्ष के हों, कर्मों को सफलताओं में बदलने वाले हों। शनिदेव कौन है, इन्हें क्यों भय के साथ माना जाता है? ये न्याय के देवता माने जाते हैं। इनकी दृष्टि को भयानक समझा जाता है। देखिए, अब्राहम लिंकन संघर्षों को पार करके अमेरिका के सबसे महानतम राष्ट्रपति बने। अकबर अनुशासन और धैर्य से मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। शनि हमें परीक्षाओं में डालते हैं, लेकिन जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं वे अंततः विजयी हो जाते हैं। वो एक बार शनिदेव ने हनुमान जी की परीक्षा ली, लेकिन हनुमान जी अपनी पूंछ पे उन्होंने लपेटा और उनको बेबस कर दिया। नमस्कार। शनि प्रथम भाव में, इसके सारे रहस्य मैं आज खोल दूंगा। मैं बताऊंगा आपको उन क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपके मन में कौंधते होंगे। सारे के सारे रहस्य, वो जीवन के हों या उसके संघर्ष के हों, कर्मों को सफलताओं में बदलने वाले हों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज आपके सामने रखूंगा और इनके राज सारे के सारे फाश कर दूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से उपाय करने से महान बन जाते हैं और कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिनको करने से व्यक्ति परेशानी के अंदर पड़ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में विस्तृत तरीके से 17 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन, शनिदेव कौन है, इन्हें क्यों भय के साथ माना जाता है? तो भाई, शनिदेव सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र हैं। ये न्याय के देवता माने जाते हैं, जो कर्मों का फल देना आरंभ कर देते हैं। उनकी चाल मंद होती है, यानी कि धीमी होती है, इसलिए वे जीवन में देरी, कठिनाइयां और साथ साथ अनुशासन लेकर आते हैं। इनकी दृष्टि को भयानक समझा जाता है, क्योंकि वे जीवन में पिछले जन्मों का कर्मफल देने का काम करती हैं। दूसरा क्वेश्चन, ज्योतिष में प्रथम भाव का क्या महत्व है? प्रथम भाव यानी कि लग्न हमारे स्वरूप, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और जीवन के दृष्टिकोण को दर्शाता है। थर्ड क्वेश्चन, प्रथम भाव में जब शनि होता है तो क्या फर्क पड़ता है? यह व्यक्ति को गंभीर, अनुशासित, मेहनती और जिम्मेदार बना सकता है। ये लोग अक्सर अपने बचपन में ही बहुत संघर्ष करते हैं, उसका सामना करते हैं संघर्ष का, और जीवन में धैर्य और परिश्रम से ही आगे बढ़ पाते हैं। चौथा क्वेश्चन, प्रथम भाव में शनि के क्या कोई पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं? जी हाँ, संयम आता है, धैर्य आता है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, बुद्धिमत्ता आ जाती है, कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, कानूनी, प्रशासनिक और प्रबंधन के क्षेत्र में प्रगति करता है व्यक्ति, और दीर्घकालीन योजनाओं बनाने में मास्टर होता है। पांचवा क्वेश्चन, प्रथम भाव में शनि के कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं? जी हाँ, सफलता में बहुत देरी मिल सकती है, नेगेटिव सोच व्यक्ति के ऊपर आ सकती है, आत्मसंदेह होना आरंभ हो जाता है, व्यक्ति अकेला रहना पसंद कर सकता है, समाज से दूरी बना लेता है, खुशी प्राप्त करने में उसको कठिनाई महसूस होती है, और हाँ, इस पे पूर्व जन्म के प्रभाव बहुत ज्यादा प्रबल रूप से आने आरंभ हो जाते हैं। छठा क्वेश्चन, किन व्यक्तियों ने प्रथम भाव में शनि के कारण सफलता पाई है? देखिए, अब्राहम लिंकन संघर्षों को पार करके अमेरिका के सबसे महानतम राष्ट्रपति बन गए। अकबर अनुशासन और धैर्य से मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। पीटी उषा भारतीय एथलीट जो अपनी दृढ़ता के लिए मानी जाती हैं। स्टीव जॉब्स असफलताओं के बावजूद भी एप्पल को विश्व का नंबर 1 ब्रांड बना के रख दिया। इन सब के लगन के अंदर शनि ही तो बैठे थे। अच्छा, अगला 7वां प्रश्न है, किन व्यक्तियों को प्रथम भाव में शनि के कारण बहुत नेगेटिविटी या असफलताएं प्राप्त? तो इसमें एक नाम आता है ब्रिटनी स्पीयर्स का। जीवन भर संघर्ष रहे और कानूनी विवादों में उलझी रही। हार्वर्ड यूसेज विश्लेषण की प्रतिभा के बावजूद अकेलापन और मानसिक समस्याओं से ग्रसित रहे। विंस्टेंट वैन गॉग प्रतिभाशाली कलाकार, लेकिन गरीबी और अवसाद से जीवन व्यतीत किया इन्होंने। इनके भी सभी के प्रथम भाव के अंदर शनि ही तो बैठे थे। कौन सी ऐसी पौराणिक कथा है जो कि शनि के को प्रथम भाव से जोड़ती है? यह है 8वां प्रश्न।
राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की आपने कहानी सुनी है, जिसमें शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र को शनिदेव की परीक्षा से गुजरना ही पड़ा था, ये आप सबको पता होगा। उन्होंने अपना राज्य, परिवार और धन सब कुछ खो दिया, लेकिन सत्य का पालन किया। अंततः हुआ क्या? अंततः उनकी ईमानदारी के कारण शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः समृद्धि प्रदान कर दी। इससे क्या सबक मिलता है? सबक इससे ये मिलता है, शनि हमें परीक्षाओं में डालते हैं, लेकिन जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं वे अंततः विजयी हो जाते हैं। 9वां प्रश्न, क्या प्रथम भाव में शनि विवाह के अंदर देरी करा सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी विवाह में देरी होती है, या फिर उनको अपना जीवन साथी अधिक परिपक्व मिलता है, यानी कि मैच्योर मिलता है, या फिर उनसे काफी ज्यादा उम्र का होता है। कुछ उपाय होता है क्या इसके लिए? जी हाँ, हनुमान जी की पूजा करना इसका परम उपाय है। यदि ऐसा करते हैं तो विवाह के अंदर जो देरी हो रही है उसको हल्का किया जा सकता है, लेकिन विशेष उपाय कुंडली देखने के बाद ही बताए जा सकते हैं। 10वां प्रश्न, कौन सा करियर प्रथम भाव में शनि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ करियर होता है कानून का, प्रशासन का, प्रबंधन का, इंजीनियरिंग का और चिकित्सा क्षेत्र का। सारे ही क्षेत्र होते हैं, लेकिन 10th हाउस को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर कौन सा राशि है, कौन सा नक्षत्र है, और वो प्रथम भाव के शनि को किस प्रकार से वो उत्तेजित कर रहा है। 11वां प्रश्न, प्रथम भाव में शनि होने से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, यहाँ प्रभाव पड़ता है, यहाँ अत्यधिक चिंता रहती है, अवसाद रहता है, भय रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अकेलेपन का व्यक्ति को अनुभव होता है। उपाय क्या करना चाहिए? शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे इस केस में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। 12वां क्वेश्चन, प्रथम भाव में शनि यदि वक्री हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होता है? इसका उत्तर यह है कि ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में बहुत संकोच करते हैं, बार बार अपने अतीत को खंगालते रहते हैं और डर जाते हैं डिसीजन लेने में। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नेगेटिव सोच से ऐसे में बचना चाहिए। उसके लिए शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। 13वां प्रश्न, शनि देव जी और हनुमान जी किस प्रकार से इंटरलिंक हो जाते हैं? उनका आपस में क्या संबंध है? देखिए, आपने शायद ये सुना हो, लेकिन फिर से बताता हूं आपको। एक बार शनिदेव ने हनुमान जी की परीक्षा ली, लेकिन हनुमान जी अपनी पूंछ पे उन्होंने लपेटा और उनको बेबस कर दिया। तब से हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष कम हो जाता है। हर शनिवार को आपको हनुमान चालीसा का इसलिए पाठ करना चाहिए। ये कथा मैंने विस्तृत तरीके से एक अलग वीडियो के अंदर बता रखी है, आप उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि कैसे शनि जी को हनुमान जी ने परेशान कर दिया था, जब पहले शनिदेव ने उनको परेशान करने की चेष्टा की थी। 14वां प्रश्न, प्रथम भाव में शनि के लिए सबसे कारगर उपाय क्या होता है? देखिए, शनि की विधि करनी चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए। हमको शनि के मंदिर भी जा सकते हैं, वहां पर हम कुछ काले तिल या काले कपड़े दान कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे उपाय जेनेरिक होते हैं। जेनेरिक से मेरा अभिप्राय ये है कि हो सकता है ये किसी के लिए काम करें, हो सकता है किसी के लिए काम न करें। इसके लिए कुंडली को दिखाना नितांत आवश्यक होता है। कौन से भाव के अंदर शनि किस राशि के अंदर बैठे हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है, और फिर किस प्रकार से वो एक्ट कर रहे हैं, इसके लिए डिविजनल चार्ट्स देखे जाते हैं। यदि प्रोफेशन में दिक्कत दे रहे हैं तो D10 चार्ट देखा जाता है, मैरिज के अंदर दिक्कत दे रहे हैं तो D9 चार्ट देखा जाता है। तो इस प्रकार से बताया जाता है क्या उपाय करने चाहिए, लेकिन जेनेरिक उपाय मैंने आपको बता दिए। 15वां प्रश्न, क्या शनि का यह प्लेसमेंट प्रथम भाव में हमेशा नेगेटिव ही होता है? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पॉजिटिव होता है। ये आपको काफी अच्छा कर सकता है, यानी कि आपको बता सकता है कि आपको क्या कर्मा करेक्ट करना है। बल्कि ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें वो आपकी कुंडली को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर सकती है। डीएक्टिवेट हो रखी हो तो एक्टिवेशन ट्रिक्स आनी चाहिए आपको। यदि आपने उसको एक्टिवेट कर दिया तो ये बहुत अच्छा लाभ देना आरंभ कर देंगी। अंतिम प्रश्न यह है कि शनि प्रथम भाव में बैठ के कौन कौन से भाव को देखते हैं या परेशान कर सकते हैं? देखिए, जब शनि आपके लगन के अंदर बैठे होते हैं तो वो पहली दृष्टि डालते हैं थर्ड हाउस की तरफ। थर्ड हाउस जो होता है वो आपके करेज का होता है और न्यू अपॉर्चुनिटीज का होता है। तो वहां पर
किंचित परेशानी आप अनुभव कर सकते हैं। प्रथम भाव में बैठे होते हैं तो जो सप्तम दृष्टि होती है वो 7th हाउस पे होती है, यानी कि स्पाउस के साथ परेशानी हो सकती है, मैरिज के अंदर दिक्कत वो आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरी दृष्टि होती है उनकी दशम भाव पे, यानी करियर के भाव पे। तो करियर के अंदर ये परेशानी कर सकते हैं। और करियर और न्यू अपॉर्चुनिटीज, थर्ड हाउस आपस में जुड़ा होता है, तो एक ही दृष्टि होती है थर्ड हाउस पे और फिर 10th हाउस पे, यानी कि प्रॉब्लम्स करियर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। तो जब कभी शनि की दशा होती है या शनि एक नेगेटिव ट्रांजिट के अंदर होता है और फिर सैटर्न इन फर्स्ट हाउस को वो एक्टिवेट करता है, तो हमको इन सब क्षेत्रों के अंदर परेशानी आ सकती है। यदि ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे आप उपाय पूछ सकते हैं। विशेष रूप से यदि जानना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये शनि की प्लेसमेंट को एक अच्छी प्लेसमेंट के अंदर कन्वर्ट करना, ये आपकी अनुभव और आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि अनुभव ना हो सकता है कि इच्छा शक्ति ना हो। मैं बैठा हूं उसको जागृत करने के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल मेरा आपने, तो बैठे क्यों हैं? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार की बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आता हूं। ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब करने पर आपको वक्त पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। नमस्कार।